जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज हम चर्चा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है। वैसे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन आज कुछ ख़ास वजह से हाईलाइटेड है। फिर से उन्होंने पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है, नेहरू, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में अपनी स्पीच में नेहरू जी का जिक्र करते हुए उनके परिवार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि उनके ज़माने के लोग, मतलब उनके परिवार के लोग, नेहरू सरनेम रखने से परहेज करते हैं। ऐसी क्या बात है कि नेहरू सरनेम रखने में उन्हें शर्म आती है। अब उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन आप सबको पता है कि ये मुद्दा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। अब ये हफ्तों 10 दिन चलेगा, क्योंकि आम जनता को मूर्ख कैसे बनाना है ये रूलिंग पार्टी अच्छी तरह से जानती है। जिस नेहरू जी का जिक्र मोदी जी करते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनके जितना सम्मान, उनके जितना काम करना शायद इनके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मुद्दा हमेशा उठता है, बस इसलिए कि कैसे कांग्रेस को या फिर नेहरू परिवार को एक इंसल्ट की जाए। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में नेहरू परिवार के लिए क्या कहा। आप सबने इस वीडियो में देखा कैसे एक उपहास उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी जरा से भी हिचकिचाहट नहीं हुई उन्हें। और शायद ये पीएम की गरिमा नहीं होती इस तरह से किसी का उपहास उड़ाना। शायद वो पीएम का स्टेटस क्या होता है वो शायद भूल गए हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि जो सरनेम हम लोग यूज़ करते हैं, अपने दादाजी का करते हैं या फिर उनके पूर्वजों से जो भी आता आ रहा है वो यूज़ करते हैं, ना कि नाना जी का। जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी के नाना जी हैं, और जो इनके दादाजी थे फिरोज़ गांधी, उनका दरअसल नाम था फिरोज़ गैंधी, GHANDY, गैंडी। जो उनके पिताजी थे फिरोज़ गांधी जी के, उनका नाम था जहांगीर फिरदौन गैंडी। जब फिरोज़ गांधी अपने युवा अवस्था में थे, तभी वो महात्मा गांधी जी के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। वो उनसे इस तरह से प्रेरित थे कि उन्होंने अपना नाम गैंडी की जगह गांधी बुलाना स्वीकार किया। तो उन्हें गैंडी नहीं गांधी के नाम से जाने जाने लगा। फिर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे विवाह किया। फिर वो सरनेम इंदिरा गांधी जी का भी वहीं छूट गया जो जवाहरलाल नेहरू जी का था। अब उन्हें अपनाना था अपने पति के हिसाब से वो सरनेम। तो इसलिए इंदिरा जी भी
अपने सरनेम में इंदिरा गांधी लगाने लगी, जबकि महात्मा गांधी जी से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपना ये सरनेम स्वीकार करा इन लोगों ने। हम लोग अक्सर करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा किसी से हम इंस्पायर हों, महात्मा बुद्ध हों, तो उनसे हम इंस्पायर होकर अपना सरनेम बुद्ध रख लेते हैं, अम्बेडकर जी के नाम पे हम लोग रख लेते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये पता नहीं था। अधूरी जानकारी भी सही नहीं होती, इसलिए हम सबको किसी भी जानकारी कहीं से भी कोई मिलती है तो हमें उसकी एक बार जांच ज़रूर कर लेनी चाहिए। हमें व्हाट्सएप या फिर अदर जो आईटी सेल्स जहाँ से हमें प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशंस, उस पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। तो अक्सर आपने सुना होगा कि फ़िरोज़ गांधी मुसलमान थे, दरअसल ऐसा नहीं है। उनका नाम फ़िरोज़ ज़रूर था, लेकिन वो पारसी थे, उनके पिताजी पारसी थे। आप गूगल से इन्फॉर्मेशन आराम से निकाल सकते हैं। अगर पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पढ़े लिखे और अनपढ़ों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो हमें देखना होगा कि कहाँ पे क्या सच है, क्या नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी जी ने इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को जो मोदी जी का था, कैसे उन्होंने उसको काउंटर किया है। उन्होंने भी कई सारी बातें बोली हैं कि ये तो इंसल्ट है। सही बात है, इंसल्ट तो है ही कि हम गांधी का नाम अपने साथ क्यों नहीं जोड़ सकते, भले ही उनसे कोई ब्लड रिलेशन ना रहा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम साहब ने अडानी जी के बारे में कुछ नहीं बोला, इतना बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। यही बोल देते कि जांच करवाएंगे, देखेंगे क्या होता है, कुछ भी नहीं बोला। और उन्होंने पहले की स्पीचों में बहुत सी चीज़ें एडिट करा दी गई हैं, हटा दी जाती हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो उन्होंने जब ये बात बोली कि लोग ये नेहरू सरनेम यूज़ क्यों नहीं करते, इसे भी हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसको एक मुद्दा बनाना है, हफ्तों भर चलाना है, लोगों को भटकाना है। और रुपया कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बेरोज़गारी कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, इससे इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। वो तो पब्लिक एक तरह से कह लें बेवकूफ़ है, जो खुद ही रोती है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है। इनके लिए नहीं है। जब ये अपोजिशन में होंगे तब शायद होगी, तब थी। देखा होगा आप लोगों ने, कपड़े उतार दिया करते थे, सिलेंडर, सब्जियां सब हाथ में लेके बैठ जाते थे। आज वही लोग चूं तक नहीं करते हैं। खैर, चलिए देखते हैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट। दोस्तों, अभी आपने ये सुना राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, जो कि अपनी जगह पे जायज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अगर आप किस पद पर हैं और किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब ये सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान चल रहा है। लोग अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से अटैक हो रहा है और एक तरफ से उसका काउंटर हो रहा है। अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस हमेशा डिफेंस में ही रहती है। दोस्तों, जिस राहुल गांधी की बात हम लोग किया करते थे या फिर हम लोग जानते थे, जिसके बारे में अलग अलग नामों से उनका उपहास किया जाता था, पिछले कुछ महीनों से या फिर हम पिछले वर्ष से कह सकते हैं कि जो उनकी इमेज है
और जो उनका लोगों से कनेक्टिविटी है, उन्हें जो जितना लोग पसंद करने लगे हैं पहले से कहीं बेहतर है। आज कांग्रेस की जो हालत है उसमें कहीं हद तक राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग भी सत्ता के नशे में चूर थे, गलत सही इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो अगर हम कह सकते हैं कि वो उस समय उतना मैच्योर नहीं थे, लेकिन आज जिस राहुल गांधी को हम देखते हैं वो अलग ही है। आज उन्होंने फिर से कांग्रेस की जो इमेज है वो बहुत काफ़ी हद तक उसे सुधार दिया है, और एक बार फिर से लग रहा है कि आने वाले चुनाव में शायद कहीं कांग्रेस बीजेपी पे भारी न पड़ जाए। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से पूरे भारत के बहुत से शहरों से होकर गुजरे हैं, लोगों से कनेक्ट किया है, लोगों से बातें की हैं, वहाँ की समस्याओं को देखा है, वहाँ पे स्पीचेस दी हैं, उनके बात करने के तरीके में बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो हम ये समय आ गया कि हम भी अपनी सोच बदलें। किसी के बारे में भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कई सारी चीज़ें अच्छी की हैं, लेकिन फिर भी बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो अच्छा होता। दोस्तों, अगला चुनाव किसके पक्ष में जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, उस चुनाव से पहले हम सबको एक सिटीज़न ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं भारत के नागरिक की तरह सोचना पड़ेगा। हमें किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले एक भारत के नागरिक की तरह अपने अच्छे बुरे, सही गलत, इन सब चीज़ों की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये पहचान नहीं करेंगे तो अपने जिसका भी हम समर्थन करते हैं उसकी खामियां भी हमें नज़र नहीं आएंगी और हम अंधा विश्वास करने लग जाते हैं। एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इतना तो समझने की शक्ति है हम में। और अगर आप शिक्षित हैं, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि अच्छी जानकारी ले और अच्छी जानकारी दूसरों तक पहुंचाए। बस अटैक और काउंटर डिफेंस ये तो चलता रहता है, चाहे जो भी पार्टी रूलिंग में हो। कांग्रेस में थी, कांग्रेस जब रूलिंग पार्टी में थी तब बीजेपी अटैक करती थी इस तरह से। बीजेपी हमेशा से ही एक अलग विचारधारा की पार्टी है जो डिफेंस से ज़्यादा अटैक करने में बिलीव रखती है, भले ही अपनी गलती क्यों ना हो। तो हमें किसी विचारधारा के साथ नहीं, अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है। विचारधारा सही है, अगर आपकी सोच के साथ मैच करती है तो बिल्कुल उसके साथ जाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत। थैंक यू।